हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो आज की वीडियो है खास उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। बहुत कंफ्यूजन्स अभी मार्केट में घूम रही है, बहुत कंफ्यूजन पूरे इंडिया के अंदर घूम रही है स्टूडेंट्स के बीच में कि क्या एनआईओएस बोर्ड एलिजिबल है नीट के लिए, क्या एनआईओएस बोर्ड एलिजिबल है जेईई के लिए। तो पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधी बात करते हैं हम यहाँ पर कि जेईई, पहले मैं इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा कि क्या जेईई में एनआईएस की मार्कशीट एक्सेप्टेड है। हाँ, सबसे पहला पॉइंट कि जी बिल्कुल एनआईएस की मार्कशीट 100% एक्सेप्टेड है जेईई के एग्जाम के लिए। कब एक्सेप्टेड है? आपने 5 सब्जेक्ट्स कौन से? आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास, जो भी अदर सब्जेक्ट है वो आपके पास होना चाहिए। मतलब आपके एनआईओएस की मार्कशीट में, एक ही मार्कशीट के अंदर अगर ये 5 सब्जेक्ट है और आपकी परसेंट आई है उस 5 सब्जेक्ट में 75% से ऊपर, 75% से ऊपर अगर आप मार्क्स लेकर आए हो एनआईओएस बोर्ड में 5 सब्जेक्ट से एक ही मार्कशीट के अंदर, तो आप 100% एलिजिबल है जेईई के लिए। चाहे आप जोसा काउंसलिंग में चले जाइए, चाहे आप एनआईटी में चले जाइए, चाहे आप आईआईटी में चले जाइए, हर जगह एक्सेप्टेड होगी ये मार्कशीट एनआईओएस। ठीक है। दूसरा कि सर मैंने पीसीएम किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से एग्जाम दिया, बट मेरे 75% कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो क्या मैं एलिजिबल हूं जेईई के लिए? बिल्कुल नहीं होंगे। जब आपको जेईई ने बोला है कि 75% आपके होने चाहिए तभी आप एडमिशन ले सकते हैं, अब वो आपके है नहीं तो एडमिशन कैसे होगा? तो अब सर मैं इसका इंप्रूवमेंट देना चाहता हूं, तो क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन कब? तब जब आप उसी बोर्ड से कर रहे हो। मान लीजिए आपने एनआईओएस बोर्ड से पीसीएम और इंग्लिश और साथ में कोई भी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट लिए, 75% नहीं आए, आपके आए सिर्फ 70%, 5% से आप रह गए। तो आपने क्या करा? एनआईओएस बोर्ड से ही पीसीएम में फिर दोबारा से आपने इंप्रूवमेंट दे दिया। तो अगर आप एनआईओएस बोर्ड से इंप्रूवमेंट देते हैं कुछ सब्जेक्ट का, तो आप एक्सेप्टेड है 100%, क्योंकि बोर्ड सेम है। एनआईओएस से ही आपने टोटल 12th करी 5 सब्जेक्ट से, लेकिन आपके मार्क्स कम रह गए, आपने इंप्रूवमेंट दिया, आपके मार्क्स पूरे हो गए, तो आप दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट तभी काम करेगी जब आपका बोर्ड सेम होगा। समझ गए? दो अलग अलग बोर्ड, दो अलग अलग मार्कशीट एक्सेप्टेड नहीं है आईआईटी के लिए। एनआईटी में ले सकते हैं, कुछ जगह पर एक्सेप्टेड होती है, तो ये याद रखना है। सिंपल 2 चीज मैंने बताई। एनआईओएस का ये है 5 सब्जेक्ट से होने चाहिए, अगर इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो सेम बोर्ड से होने चाहिए। सिंपल भाषा में इतना समझ लो। ठीक है। बात करते हैं नीट की। नीट के लिए क्या है भाई? आप सब जानते हैं कि 12th में पीसीबी होनी चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए। तो कितने मार्क्स होने चाहिए? टोटल 150 मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए फिजिक्स में आपके 40 नंबर है, केमिस्ट्री में आपके 40 नंबर है और आपके कितने बायो में 70 मार्क्स से, तो टोटल कितने हो गए? इन टोटल अगर हम इनका करेंगे तो टोटल आपके 150 मार्क्स हो गए। तो इसे बोलते हैं एग्रीगेट मार्क्स। एग्रीगेट मतलब तीनों को मिलाकर आपके 150 होने चाहिए, तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं पीसीबी से। दूसरा सवाल, ठीक है, 5 सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, 3 सब्जेक्ट में होने चाहिए, बाकी आपके सब्जेक्ट टोटल 5 होने चाहिए। ठीक है ना? ये नहीं कि 3 ही सब्जेक्ट लेके बैठे हुए हैं, तो दे सकते हैं। अब किसी बच्चे ने 12th पीसीएम से किया, ठीक है, किसी बच्चे ने 12th पीसीएम से किया और बाद में बायो एडिशनल करा एनआईओएस से, तो यहां पर नीट में ये एक्सेप्टेड होगा। बहुत बच्चों का एडमिशन हुआ है, मैं बायो पढ़ाता हूं तो मुझे पता है कि किस तरीके से इसमें एडमिशन लेने होते हैं। तो
ट्वेल्थ पीसीएम से किसी ने किया है, बाद में उसने बायो एडिशनल लिया और उसने एनआईएस से दिया पेपर और वो नीट का एग्जाम दे करके एमबीबीएस कर सकता है। तो ये है नीट के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये तरीके हैं दोनों, मैंने आपको जेई का बताया, दूसरा मैंने आपको नीट का बताया। तो नीट के अंदर पांचों सब्जेक्ट से करोगे तो 150 मार्क्स चाहिए। अगर आपके पास पीसीएम है तो बायोलॉजी ऐड करके आप एमबीबीएस के लिए, नीट के लिए एग्जाम दे सकते हैं। तो अब इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज फ्रेश एडमिशन। अगर आप फ्रेश एडमिशन लेते हैं किससे, विद 5 सब्जेक्ट, ठीक है, 5 सब्जेक्ट से, तो आप जेई और नीट का एग्जाम दे सकते हैं। ये लोग तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब बेचिंतित हो जाए कि आप एग्जाम नहीं दे सकते, 101% दे सकते हैं अगर आपने पांचों सब्जेक्ट से एनआईएस से 12th की है, जेई और नीट का। दूसरा मैंने आपको बताया इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट दे रहे हैं या आप सब्जेक्ट ऐड करा रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऐड करा करके नीट का आप एग्जाम दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट करके आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इंप्रूवमेंट करके जेई का एग्जाम दे सकते हैं अगर वो सेम बोर्ड से हो, और नहीं दे सकते अगर वो अदर बोर्ड से 2 मार्कशीट हो जाए तो, ठीक है, वो नहीं दे सकते। क्लियर है? ये प्रोसेस याद रखना है, सिंपल और मतलब सरल भाषा में आपको समझाया है। अब आपको क्या करना है, 9540851119 ये नंबर सेव करना है। और अगर आपको ऐड करना है सब्जेक्ट, ऐड ऑन सब्जेक्ट करना है, ठीक है, तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है। अगर आपको पब्लिक एग्जाम देना है 5 सब्जेक्ट के लिए तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है। अगर आपको इंप्रूवमेंट देना है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, पीसीएम में या पीसीबी में, तो भी आपको इस नंबर पर कॉल करना है, ठीक है। नंबर सेव करो, 9540851119। क्या भेजना है इस पे, बिना सोचे समझे आधार कार्ड, बिना सोचे समझे फोटो, बिना सोचे समझे सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट अगर फ्रेश एडमिशन लेना है, और अगर आपको इंप्रूवमेंट देना है, सब्जेक्ट ऐड कराना है, तो 12th की मार्कशीट भी आपको सेंड करनी है। अब मार्कशीट खो गई या कुछ हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारी मार्कशीट आपको डिजी लॉकर पर मिल जाएगी। डिजी लॉकर एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लो, वहां पर सारे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है जो आप मुझे इस नंबर पर 9540851119 इस पर भेजना है। कोई भी क्वेरी हो इसी नंबर पर पूछना है। तो सिंपल तरीके से आपको समझाया है, बार बार कंफ्यूजन मत करो क्रिएट, ठीक है। आप फोन करते हैं, मैं बताता हूं, आप फिर कंफ्यूज होते हैं बार बार, तो एक बार में मैंने आपकी कंफ्यूजन यहाँ पर दूर कर दी कि कौन बच्चे कहां पर एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर है? सारी हेल्प की जाएगी इसके अंदर, रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट एग्जाम तक। डायरेक्टली कांटेक्ट में मैं आपके रहूंगा, आपको किसी स्टाफ से बात करने की जरूरत नहीं होगी। मेरे आपके कांटेक्ट में रहने से फायदा ये होगा कि आपकी जो भी क्वेरी होगी वो तुरंत सॉल्व होगी, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है किस चीज की, मेडिकल की भी और इंजीनियरिंग की भी। अगर मैं किसी स्टाफ को अपने पास रखता हूं तो वो आपको सिर्फ एनआईएस की जानकारी देगा, वो आपको प्रॉपर जेई और नीट की जानकारी नहीं दे पाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप एडमिशंस, आप काउंसलिंग वहीं से लें जहां पर आपसे डायरेक्टली बात होती हो, ठीक है, ऑनर की। मैं 50 एडमिशन नहीं लेता, मैं 5 एडमिशन लूंगा, लेकिन 5 एडमिशन तभी लूंगा जब आप सेटिस्फाई होंगे। मेरे यहाँ पर एडमिशन लेने का मतलब नहीं है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में जाए, क्योंकि उसके बाद का मेरा प्लान है आप लोगों से जुड़े रहने का।
तो अगर आप मेरे से जुड़े रहते हैं तो मेडिकल फील्ड में जब आप एमबीबीएस क्लियर कर लेते हैं तो मैं एमबीबीएस में एडमिशन्स कैसे लेते हैं, एमडी कैसे करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। मैं लॉन्ग टर्म की सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहता हूँ। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो नीचे लिखा हुआ है नंबर, भी डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है और बोर्ड पे मैं लिख दिया है कई बार, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।